Dear students, we are going to revise our chapter 1 which is our country India. आप सबने चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लिया होगा. अब ये क्वेश्चंस देखें कितना आपको समझ में आया पता चल जाएगा. सबसे पहले हम फिलअप्स करते हैं. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैश. इंडिया भारत का सबसे बड़ा क्या है? इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ नियरली डैश बिलियन. इंडिया की पॉपुलेशन लगभग इतने बिलियन है. आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक डिजिट लिखी हुई है, वो यहाँ पे आपने फिल करनी है. इंडिया इज़ अ डैश कंट्री. पेनिनसुलर मीन्स, पेनिनसुलर का मतलब आपको बताया गया है कि जो 3 साइड से वाटर से ढका होता है, घिरा हुआ होता है, वो पेनिनसुलर होता है. तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि पेनिनसुलर मीन्स एक ही वर्ड आएगा. यहाँ पे या 2 या 3 वर्ड्स लिखकर भी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो. इंडिया एक्सटेंड अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट दोनों की डिजिट याद होनी चाहिए. यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ के साथ साथ ईस्ट टू वेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है. इंडिया इन द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. किस में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? हमारा भारत. इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच स्पैन्स ऑलमोस्ट डैश किलोमीटर. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर लंबी है? अब देखें आंसर. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. जो भारत है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. वेयर पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. ये शब्द अगर आपको याद है तो आपको पूरा सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ए सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. इंडियाज पॉपुलेशन इज नियरली 1.2 बिलियन. इंडियाज पेनिनसुलर, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री. पेनिनसुलर कंट्री है. आप देखोगे यहाँ पे एक और फिलअप आएगा आगे जिसमें आपको सेम सेंटेंस मिलेगा. इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री. ठीक है, वहाँ पे इस फिलअप में कुछ और भी फिल कर सकते हैं, मगर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे इंडिया इज अ और यहाँ पे कंट्री है. तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में. पेनिनसुलर मीन्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ठीक है, मैंने बोला था एक ही वर्ड को फिल नहीं करना है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको. सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया एक्सटेंड अबाउट 3 to 14 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. कौन से नंबर की है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन विच स्पैन्स ऑलमोस्ट 6100 किलोमीटर. जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय क्षेत्र है, वो 6100 किलोमीटर का है. देखिए अब पार्ट बी में आपको वो मिलेगा जो मैं बोल रही थी. इंडिया हैज़ डैश आइलैंड ग्रुप्स. इंडिया के पास कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं? सम ऑफ द रिवर सिस्टम ऑफ एशिया आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. जो एशिया में रिवर सिस्टम है उसमें से कुछ इंडिया में मिलते हैं. उसमें से एक गंगा सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और तीसरा आपने यहाँ पे फिल करना है. इंडिया गेन्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम डैश ऑन अगस्त 15, 1947. आपको पहले जो क्वेश्चन मिला था वो ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, है ना, कब भारत आज़ाद हुआ था. लेकिन अब आपने बताना है कि किससे आज़ाद हुआ था. ओके, पार्ट बी. इंडिया इज़ अ डैश कंट्री. पहले क्या था? पेनिनसुलर कंट्री. अब यहाँ पे आप क्या फिल करोगे अगर दोनों ही क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएं? इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, क्या लिखोगे यहाँ पे? यूज योर ब्रेन, सोचो और इसका आंसर खुद अपने नोटबुक में नोट करना. इंडिया इज़ अ डैश सोसाइटी. यहाँ पे सोसाइटी भी हो सकता है. कंट्री के भी 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, सोसाइटी भी मिल सकता है. मतलब कुछ भी अगर लाइन दी हुई है बुक में तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. राजस्थान इज द डैश स्टेट इन इंडिया. कैसा स्टेट है राजस्थान? ठीक है. गोवा इज द डैश स्टेट इन इंडिया. गोवा कैसा स्टेट है? छोटा है सबसे या सबसे बड़ा है? देन 7 स्टेट्स. यहाँ पे 1, 2,
देखो जितने मैंने फिलअप्स दिए हैं उतने ही स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट्स आर टुगेदर नोन एज 7 सिस्टर्स। ये सातों जो स्टेट हैं वो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं और ये 7 स्टेट इंडिया से एक पार्ट से जुड़े हुए हैं जिस पार्ट का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नैक। ओके, अब देखो यहाँ पे आंसर भी आ गए आपके। इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स, देन सम ऑफ द रिवर सिस्टम ऑफ एशिया आर आल्सो फाउंड इन इंडिया, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडिया गेन्स इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिश से हमें आज़ादी मिली थी कब? 1947 को, 15 अगस्त में। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा भारत कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे अगर एक ही फिलअप होता है तो आप दोनों चीज़ें फिल कर सकते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पेनिनसुलर कंट्री। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। ये जो मल्टीलिंगुअल आपका की टर्म में दिया हुआ है ये फिलअप भी हो सकता है लेकिन सोसाइटी होगा उसके आगे। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और गोवा और राजस्थान, एक और चीज़ है, राजस्थान हमारा डेजर्ट स्टेट है और गोवा क्या है? कोस्टल लाइन में पड़ता है। जिसका जो कोस्टल लाइन है जहाँ पे गोवा है वो कौन सी है कोस्टल लाइन, ये आपको बताना है। ओके, 7 सिस्टर्स में हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे मिलकर 7 सिस्टर्स बनाते हैं। देखो इसमें या तो आप किसी ट्रिक से लर्न कर लो या फिर आप ये देखो कि अरुणाचल प्रदेश, असम 2 ए से हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ये 3 एम से हैं, एक एन से है, एन एम तो एक जैसे ही हैं, ठीक है। 2 ए से असम, अरुणाचल प्रदेश और एक त्रिपुरा, ये 3 अलग हैं, बाकी एन एम के हैं, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर्स आप याद कर लेंगे। देखो ये आराम से देख लो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो सिक्किम ये छोटा सा है जिसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके, देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये देखो अरुणाचल प्रदेश पूरा यहाँ से यहाँ तक ढका हुआ है, ठीक है। देन इंडिया इज अमंग टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ। इंडिया किन चीज़ों में टॉप 5 प्रोड्यूसर है? मैंने आपको बताया था कि मम्मा ने सुबह कॉफ़ी बनाई, शाम को चाय बनाई, टी और कॉफ़ी यहाँ फिल करेंगे। देन उन्होंने शुगर और मिल्क डाला, 2 चीज़ और ऐड हो गई। फिर उन्होंने स्पाइसी खाना बनाया और उसके बाद सिल्क एंड कॉटन और रबर और बनाना, ठीक है। यहाँ पे फिलअप्स कम दिए हैं लेकिन आपको टॉप 5 प्रोड्यूसर में वो सारे नाम लिखने हैं जो जो आपको बुक में दिए गए हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश एंड डैश। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किसका है? इंडिया, ठीक है। मैंने बताया था एक आपने अपनी चीज लेनी है और एक मम्मा की, दोनों में वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द डैश अलोंग एम्प्लॉय मोर देन 1 मिलियन पीपल। एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है, जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन। लगभग 3/4 जो जनता है वो किस पे डिपेंड करती है? ओके, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव इन डैश इन न्यू दिल्ली। कहाँ रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहिबा? इंडिया स्ट्रेंथ इज, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इंडिया इज अमंग टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ टी, कॉफी, शुगर, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, रबर एंड बनाना। इसमें मैंने कैसे बताया था, मम्मा ने टी बनाई, फिर कॉफी बनाई, उसमें शुगर डाला, उसमें मिल्क डाला, ठीक है। मिल्क यहाँ पे मैंने नहीं डाला है तो आप ध्यान रख लेना, लिखा नहीं है मतलब। स्पाइसी खाना बनाया, फिर कॉटन एंड सिल्क के उन्होंने कपड़े खरीदे, फिर रबर आपके लिए और बनाना आपके लिए उन्होंने रखा, ठीक है। ले इज कैपिटल ऑफ लद्दाख। इस तरह से कैपिटल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट कैपिटल्स पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना एंड मिल्क। एक मैंने बोला था मिल्क मम्मा ने चाय में डाला था और बनाना आपके लिए, तो एक मम्मा की चीज हो गई, एक आपकी चीज हो गई। बनाना एंड मिल्क में वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरा क्वेश्चन था द रेलवेज अलोन एम्प्लॉय मोर देन 1 मिलियन पीपल। ये हमारी इंडियन रेलवे का लोगो मैंने लगा दिया है, ये भी आपको काम आ सकता है। भारतीय रेल, इस तरह से रेल का फोटो उसमें छपा होता है, ये भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश की 3/4 पॉपुलेशन जो है वो जनता
एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा है और इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये पिक्चर देखिए, ये वाली, इसमें आपको दिख रहा है कि हमारा देश कितना डाइवर्स है, कितनी विभिन्नताएं हैं, बट फिर भी हम सब एक हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। दिस इज आवर राष्ट्रपति भवन। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद बताएंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जो एक बागीचा है उसका नाम क्या है। ओके, ये थी हमारी चैप्टर 1 की फिलअप्स। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। क्या इंडिया इमेंस डाइवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है? इंडिया एक्सटेंड अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या ये सच है? इंडिया एक्सटेंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ट्रू और फॉल्स? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन सब में आपको यही बताना है, ट्रू और फॉल्स है। इंडिया हैज नोटेबल जियोग्राफिकल फीचर्स such as Thar Desert, Plateau region, Northern Plains, valleys, passes and variety of flora and fauna, deltas and long coastline. Ganga is the dash river in India. गंगा कैसी रिवर है? इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स? कितने भागों में आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है? देन अब देखिए, इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। ये बिल्कुल सच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड करती है। दिस इज ट्रू। 2933 ईस्ट टू वेस्ट है, ना कि नॉर्थ टू साउथ। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे वेस्ट में हमारा थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। प्लेट्यू रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्थ में ही प्लेन एरिया है, वैलीज हैं बहुत सारी, पासेस हैं, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है। मतलब इतने सारे पास हैं, जैसे ये पहाड़ों के बीच में रास्ते जो निकलते हैं उनको पासेस बोलते हैं। फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी है, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। डेल्टाज एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत सारे डेल्टा बने हुए हैं, और कोस्ट लाइन मतलब तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। यस, इट इज ट्रू दैट गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स। ये भी बिल्कुल सच है, 5 फिजिकल डिविजन्स में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए आपके ट्रू फॉल्स के ही। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सिल्क। मैंने बताया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में एक चीज आपकी ली है और एक मम्मा की, तो ना ही उसमें कॉटन था ना ही उसमें सिल्क था। आंसर क्या था आपका? मिल्क एंड बनाना। ओके, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लगभग 3/4 जनता जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। यस, इट इज ट्रू। रेलवे अलोन एम्प्लॉय मोर देन 1 मिलियन पीपल। रेलवे 1 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये बिल्कुल सच है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज तिरंगा। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे डेमोक्रेसी, ठीक है, वेयर पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, तो इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो, या बिल्कुल याद नहीं आता है तो आप इतना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन रहे हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, है ना। फ्लोरा एंड फोना अगर यहाँ पे एक साथ आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्लांट इन एन एरिया, यहाँ पे प्लांट लाइफ इन एन एरिया नहीं, वैरायटी आएगा यहाँ पे फ्लोरा में। फोना में वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ इन एन एरिया। किसी एक एरिया में अगर बहुत ज्यादा तरह के एनिमल्स हैं तो वो एक फोना बनाते हैं। फ्लोरा मीन्स किसी एक जगह पे, किसी एक एरिया में बहुत सारे प्लांट वैरायटी हैं तो वो फ्लोरा बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना अगर आ जाते हैं तो वैरायटी ऑफ लिख के प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन एन एरिया, ये आपको लिखना है। मल्टीलिंगुअल मतलब स्पीकिंग और यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं या यूज करते हैं तो वो मल्टीलिंगुअल होता है। हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। ओके, और अगर कंट्री आ जाता है तो आप पेनिनसुलर कंट्री लिख सकते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री लिख सकते हो।
बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं दूसरा कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको साइंस में, एसएस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्लास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़।